Hello students, I am Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SysTech. Today we are going to talk about shaper machine. शेपर मशीन क्या है? एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल है जिसका बेसिकली काम क्या है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड सरफेस को बनाना है। ठीक है, मान के चलिए कोई एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी एक फ्लैट सरफेस में या फिर एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर एक इंक्लाइंड सरफेस में, तो उस दौरान आप जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उस मशीन को हम कहते हैं शेपर मशीन। शेपर मशीन में भी आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये वही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जैसे कि आप लेथ में यूटिलाइज करते थे। इसमें आगे हम बात करते हैं कि शेपर मशीन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शेपर मशीन में पिक देख रहे हैं, ये वही पिक है जो आप वर्कशॉप में रखी हुई है हमारी शेपर मशीन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर जो देख रहे हैं आप, फीड हैंड व्हील। उसके बाद लेफ्ट राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे टूल हेड। वन बाय वन करके मैं आपको इनका वर्किंग सिखाऊंगा, बट अभी एक पिक में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और वन बाय वन करके मैं हर एक पार्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद क्लैपर बॉक्स देख रहे हैं, टेबल, ड्राइविंग पुली, क्रॉस फीड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वन बाय वन करके हर एक पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पहले बात कर लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर मशीन के बारे में। शेपर मशीन क्या है? एक तरह से ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करता है और वर्क पीस को हम क्या करते हैं, टेबल पर फिक्स कर देते हैं। देन क्या होता है कि आपका जो टूल होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, रैम में हम उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को रैम के अंदर फिक्स कर देते हैं। एंड देन क्या होता है, आपका यही रैम रेसिप्रोकेट होता है और वर्क पीस आपका जो टेबल पे फिक्स किया होता है उसमें से क्या होता है, चिप्स के फॉर्म में आपका अनडिजायर्ड मटेरियल क्या होता है, रिमूव होने लगता है। सेकंड पॉइंट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है आपसे कि दो तरह के स्ट्रोक होते हैं यहाँ पर। एक होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, जब आपका रैम आगे की तरफ मूव होता है तो उस दौरान क्या होता है कि आपका मटेरियल रिमूव हो जाता है, जिसको हम कटिंग स्ट्रोक भी कहते हैं। लेकिन रिटर्न स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, आपका कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता है, इसलिए हम इसे आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका जो फीड देना स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वर्क पीस को आपको किसी भी एक एंड की तरफ से आपको फीड देना स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर फिर लास्ट पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट वो आपसे ये कह रहा है कि कटिंग स्ट्रोक के दौरान आपकी स्पीड क्या होगी, वो आपकी वो कम रहेगी। ठीक है, बट लेकिन आइडियल स्ट्रोक के दौरान क्या रहेगी, आपकी स्पीड कटिंग स्ट्रोक से भी ज़्यादा होती है। शेपर मशीन आपके चार सेंटेंसेस के जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उन पर काम करता है। सबसे पहले तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम रैम के अंदर होल्ड कर देते हैं और वर्क पीस को टेबल के अंदर फिक्स कर देते हैं। कटिंग स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान आपका मटेरियल रिमूव होता है जिसे हम कटिंग स्ट्रोक कहते हैं। रिटर्न स्ट्रोक के दौरान आपका कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता जिसे हम आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। और चौथा प्रिंसिपल आपका ये है कि कटिंग स्ट्रोक की जो रहेगी स्पीड वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू द रिटर्न स्ट्रोक के मुकाबले। अब हम हर एक पार्ट के बारे में वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। शेपर मशीन में सबसे पहला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका बेस। बेस आपका कास्ट आयरन से बना होता है और कास्टिंग की प्रोसेस से बना होता है। और हम सभी को पता है कि कास्ट आयरन का मटेरियल क्या की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रहती है वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रहती है, क्योंकि आपके शेपर मशीन के ऊपर पूरी की पूरी मशीनरी का वेट रहता है, इसलिए इस बेस को कास्ट आयरन से बनाया जाता है ताकि ये पूरा का पूरा लोड बेयर कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है आपका शेपर मशीन का वो होता है आपका कॉलम। कॉलम के अंदर क्या होता है, पूरी आपकी मशीनरी होती है। इसके अंदर आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पूरा का पूरा क्या करता है, आपके एक सर्कुलर मोशन को एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइड में यहाँ पर एक पुली भी दी हुई है। पुली क्या है, आपकी एक मोटर से कनेक्ट हुई है जो कि 3 हॉर्स पावर या फिर 4 हॉर्स पावर की एक मोटर होती है जो को पुली को पावर ट्रांसमिट करती है। देन ये पुली क्या करती है, आपके गियर मैकेनिज्म को ट्रांसफर करती है पावर, फिर वहाँ से गियर मैकेनिज्म के थ्रू क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को ये पावर ट्रांसमिट किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर ये रन अप जो देख रहे हैं, एक तरह से क्या है, एक आपका प्लेट है। इस प्लेट को रिमूव करेंगे आप तो इसके अंदर आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म दिखता है। अब मैं आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से वो वर्क करता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म।
आपने जो लास्ट में पिक अभी जो देखी लास्ट पिक आपने, वहाँ पर क्विक रन लिखा हुआ था। वो एक प्लेट है जिसको आप प्लेट को अगर आप हटाएंगे वहाँ पर, तो आपको एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रैम होता है आपका। इस रैम के अंदर आपका क्या होता है, ये टूल होल्ड किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही आपकी जो मोटर थी यहाँ पर, वो मोटर क्या कर रही थी, बाय पुली आपकी पावर ट्रांसमिट कर रही थी। और यही पुली क्या किससे कनेक्ट होती है एक्चुअली में, यही पुली आपकी स्टूडेंट्स ये होती है आपकी पुली एक्चुअली में, और ये कहलाती है आपकी मोटर, जो मैंने अभी आपको लास्ट पिक में शो करी थी। ये पुली क्या करती है, आपकी पावर ट्रांसमिट करती है यहाँ पर किसको, डिवाइडिंग पिन को। एक्चुअली में यहाँ पर आप जिस डिवाइडिंग पिन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक पिनियन है। पिनियन मीन्स एक गियर है, ये एक छोटा सा गियर होता है। ये डिवाइडिंग पिन क्या करती है, इस बड़े से बुल गियर को, ये जो बड़ा सा गियर दिख रहा है आपको, इस बुल गियर को ये डिवाइडिंग पिन क्या करती है, मोशन ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर ये मोशन ट्रांसफर किया जाता है, ये रॉकर आर्म क्या होता है, ये पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन देने लगता है। ये टू एंड फ्रो मोशन की वजह से आपका जो रैम है वो क्या करता है, आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में मूव करता है एंड देन रिटर्न स्ट्रोक में मूव करता है। और जैसे ही यहाँ पर डिवाइडिंग पिन आपका मोशन ट्रांसफर करती है आपके बुल गियर को, यहाँ पर आप ये क्रैंक पिन देख रहे हैं। ये क्रैंक पिन क्या करता है, ये स्लॉटर में ऊपर नीचे मूव होता है। जब ये स्लॉटर ऊपर की तरफ जाता है, ये रॉकर आर्म इस तरफ होता है, और जब ये स्लॉटर पिन इस तरफ आता है वापस नीचे, ये बीच में आ जाता है यहाँ पर। उसी तरह से जैसे ही फिर ये स्लॉटर क्रैंक पिन ऊपर की तरफ जाता है, तो ये स्लॉटर रॉकर आर्म ऊपर की तरफ होता है, बट ये क्रैंक पिन ऊपर की तरफ आता है, तो ये रॉकर आर्म वापस ऊपर की तरफ आता है और लेफ्ट एंड पर आ जाता है। कुल मिला के आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है वो है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का काम क्या रहता है, कुल मिला के आपका जो सर्कुलर मोशन होता है वो आपके इसको सर्कुलर मोशन को कुल मिला के ये एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम सारे के सारे पार्ट्स हम देखते हुए आए हैं अभी तक। अभी हमने बेस के बारे में बात करी, उसके बाद हमने कॉलम के बारे में बात करी। कॉलम के अंदर आपका जो मैकेनिज्म यूटिलाइज किया जाता है वो होता है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मोशन। यहीं पर ही क्या होता है, आप यहाँ पर ये टूल होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर हमने देखा कि डिवाइडिंग पिन क्या करती है, आपको मोशन देती है बुल गियर को, और बुल गियर क्या करता है, आपके रॉकर आर्म के थ्रू रैम को मोशन देता है, और रैम क्या करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में मूव करता है। मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रैम जब फॉरवर्ड मोशन में मूव करता है तो उस दौरान क्या होता है, आपका मटेरियल को, अनडिजायर्ड मटेरियल को रिमूव करता हुआ जाता है। और यही अनडिजायर्ड मटेरियल को जब ये मूव करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, तो इस फॉरवर्ड स्ट्रोक को हम कहते हैं कटिंग स्ट्रोक। और इस कटिंग स्ट्रोक की स्पीड क्या होती है, कम रहती है। इस कटिंग स्ट्रोक की स्पीड कम रहेगी। अब जैसे ही आपका रॉकर आर्म पीछे की तरफ मूव करता है, तो ये रैम भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस दौरान आपका कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होता है, जिस वजह से हम इसको आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। और आइडियल स्ट्रोक के दौरान आइडियल स्ट्रोक की स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम कह रहे हैं क्विक रिटर्न। क्योंकि आइडियल स्ट्रोक के दौरान आपका जो रैम है वो बहुत तेज़ी के साथ वापस आता है, इसलिए हम इस मोशन को इसलिए इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है शेपर मशीन का, वो होता है आपका क्रॉस रेल। क्रॉस रेल क्या रहता है, ये आपके कॉलम से ही बिल्कुल एडजेसेंट करके लगाया जाता है, एडजेसेंट करके इंस्टॉल किया जाता है। क्रॉस रेल क्या होता है कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ, ये कहलाता है आपका क्रॉस रेल। एक्चुअली में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ, ये क्रॉस रेल होता है। और ये जो ऊपर की तरफ आप ये जो पोर्शन दिखा रहा था मैं अभी आपको, इन्हें हम कहते हैं वेंस। और ये होता है आपका लीवर, ये होता है आपका लीवर। हम जैसे ही इस लीवर को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, आपका ये क्रॉस रेल क्या रहता है, ये क्रॉस रेल पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, और इस क्रॉस रेल के ऊपर जस्ट आपका क्या, इस क्रॉस रेल से आपका जो मटेरियल कनेक्ट रहता है उसे हम कहते हैं सैडल, उसे हम कहते हैं सैडल, जो आपको नेक्स्ट पिक में अभी नज़र आएगा। ठीक है, इस सैडल के ऊपर होता है आपका टेबल, इस सैडल के ऊपर होता है आपका टेबल।
इस टेबल का काम क्या रहता है, इस टेबल का काम रहता है आपके वर्क पीस को होल्ड करके रखना, ठीक है। सो क्रॉस रेल का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, क्रॉस रेल का सिर्फ इतना काम रहता है कि जैसे ही आप लीवर को रोटेट करते हैं तो ये आपके सैडल को, ये पूरे के पूरे सैडल या फिर आपके टेबल को ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे कह रहा था अभी, ये है आपका सैडल। सो यहाँ पर क्या था, आपने ये देखा, ये है क्रॉस स्लाइड, ये है आपका क्रॉस रेल। सो ये क्रॉस रेल है। क्रॉस रेल मीन्स ये क्या करेगा, जैसे ही आप लीवर को रोटेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा सैडल क्या होगा, ऊपर की तरफ बॉडी को मूव करेगा, मीन्स ये टेबल पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। देन फिर सैडल का काम क्या है यहाँ पर, अगर क्रॉस रेल का काम है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना, तो सैडल का काम क्या है, सैडल क्या है, सैडल के ऊपर आप देखेंगे टेबल है, तो ये सैडल का भी एक लीवर होता है एक्चुअली में। तो जैसे ही आप उसके फीड को, जैसे ही आप इसकी फीड रॉड को लीवर के थ्रू मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके क्रॉस डायरेक्शन में मूव होगा। क्रॉस रेल कहाँ मूव हो रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो रहा था। और ये क्रॉस रेल, ये जो सैडल है, जैसे ही आप इसकी फीड रॉड को रोटेट करेंगे तो ये सैडल क्या करेगा, आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने लगेगा, ये फिर या फिर राइट टू लेफ्ट, मींस ये एक ट्रांसवर्स मोशन देता है। सैडल जो रहता है वो आपके टेबल को एक ट्रांसवर्स मोशन देता है। अभी तक हमने 3 तरह के मोशन देख लिए हैं। सबसे पहला था आपका रैम, जो कि ऊपर की तरफ टू एंड फ्रो मोशन मूव करेगा, यहाँ पर आपका वर्क पीस होल्ड हो जाता है। और ये जो रहता है आपका रैम, टू एंड फ्रो में मोशन काम करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के दौरान। और आपका सैडल क्या करेगा, यहाँ पर क्रॉस रेल का काम क्या रहता है कि वर्क पीस को आपको ऊपर की तरफ मूव करता है, ये एडजस्ट करने के लिए। एंड आपका तीसरे तरह का जो मोशन रहता है वो आपका सैडल मोशन होता है। सैडल किस तरह का मोशन देता है, ये आपका एक ट्रांसफर्स मोशन रहता है। तो 3 तरह के मोशन हो गए हैं अभी आपके। एक हो गया आपका रैम, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। सैडल होता है अप, क्रॉस रेल का जो मोशन रहता है वो होता है आपका अप एंड डाउन, और सैडल का जो मोशन रहता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स मोशन, मीन्स लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपके शेपर का, वो है टेबल। टेबल में आप यहाँ पर अगर आप सिर्फ टेबल को देखेंगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, हम इस वर्क पीस को होल्ड करते हैं, यहाँ पर हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं, ठीक है। और आपका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, आपका जो रैम होता है, जैसे कि मैंने आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म समझाया अभी आपका। जो रॉकर आर्म होता है, जैसे ही वो रॉकर आर्म क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करता है, आपका रैम क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में मूव करता है। जैसे ही फॉरवर्ड स्ट्रोक में आपका रैम मूव करता है तो इस फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, आपके कटिंग स्ट्रोक टेक प्लेस करता है, मींस आपके मटेरियल में से, आपके जॉब में से क्या होता है, अनडिजायर्ड मटेरियल रिमूव हो जाता है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो टूल है वो आप रैम के अंदर, टूल होल्डर के अंदर बहुत अच्छे से होल्ड करें। और दूसरी बात, आपका जो टेबल है उसके अंदर वर्क पीस को आपको बहुत मजबूती के साथ होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो ये आपका वर्क पीस क्या रहता है, ये आपका बाहर निकल आता है। यहाँ पर टेबल का काम क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके वर्क पीस को अच्छे से होल्ड कर लेना। ये टेबल के अंदर एक्चुअली में एक मशीन वाइज लगी हुई है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, ये टाइट करने वाला एक स्क्रू है। इसमें आप लेवर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये वाइस एक तरफ से तो फिक्स रहती है, ये वाइस एक तरफ से फिक्स रहती है, लेकिन दूसरी तरफ से ये वाइस मूवेबल रहेगी। तो जैसे ही आप इस फीड को, जैसे ही आप इस रॉड को, फीड रॉड को क्या करेंगे, आप जैसे ही मूव करते हैं, ये क्या करता है, आपकी वाइस को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो टेबल का सिर्फ ऑलमोस्ट क्या काम रहता है, सिर्फ आपका वर्क पीस को होल्ड करना रहता है, और इस टेबल के ऊपर आपकी एक वाइस माउंटेन की जाती है। और ये टेबल भी आपका कास्ट आयरन से बना होता है। ये टेबल आपका तीनों डायरेक्शन में, सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्रॉस रेल की वजह से ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है, और सैडल की वजह से ये ट्रांसवर्स मोशन में लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट मूव कर सकता है। कुल मिला के आप क्या कर सकते हो, आसानी से अपने जॉब को फिक्स करके, एडजस्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसमें किसी भी सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी रफ सरफेस को आप प्लेट कर सकते हो। शेपर मशीन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका, ये होता है आपका रैम। जो ये यहाँ पर पोर्शन रिप्रेजेंट किया है मैंने आपको, ये रैम ही क्या करता है, ये रैम आपका मूव होता है, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाता है,
ठीक है। और उसके बाद कटिंग स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान ही आता है। ये देखिए आप यहाँ पर वर्क पीस होल्ड करते हैं हम टेबल के अंदर, ये वर्क पीस होल्ड करते हैं, ये टूल क्या करता है आपके इस यहाँ से मटेरियल को रिमूव करता है, ये कटिंग स्ट्रोक हो गया आपका। और जैसे ही ये एकदम क्विक रिटर्न बहुत तेज़ी के साथ पीछे जाता है, आइडियल स्ट्रोक होता है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि आइडियल स्ट्रोक के दौरान आपकी स्पीड क्या होती है इस मैकेनिज्म की ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। और इसकी स्पीड इसी वजह से ज़्यादा भी होती है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है कोई भी मटेरियल को कट नहीं करता है। एंड रैम जो रहता है ये आपका कॉलम के ऊपर फिक्स किया जाता है। इस कॉलम के ऊपर क्या होते हैं, वेंस लगे होते हैं। इस कॉलम के ऊपर इस तरह के एक वेंस लगे रहते हैं, और ये रेसिप्रोकेटिंग ये जो रैम होता है इन वेंस के ऊपर मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। जब ये रैम टू एंड फ्रो मूव करता है तो इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा एक टूल हेड कहलाता है। एक्चुअली में ये शेपर का टूल हेड कहलाता है, जिसके आप जैसा चाहें टूल को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस टूल हेड के बारे में वन बाय वन करके मैं हर एक पार्ट के बारे में आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका टूल हेड। टूल हेड में सबसे ये आपके शेपर मशीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को इसके पार्ट्स के बारे में नाम भी पता नहीं होते हैं और उसका वर्किंग भी पता नहीं होता है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सारे पार्ट्स के बारे में, उन सारे पार्ट्स के वर्किंग के बारे में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप सबसे पहले ऊपर जो देख रहे हैं वो कहलाता है आपका डाउन फीड हैंडल। जैसे ही डाउन फीड हैंडल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आप इस व्हील को हैंडल को रोटेट करते हैं तो टूल क्या करने लगेगा, आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर आपका ये टूल वर्क पीस को ज़्यादा डेप्थ दे रहा है, डेप्थ ऑफ कट दे रहा है, तो उस दौरान क्या हो सकता है, आपका टूल टूट सकता है। तो इसलिए एडजस्ट करने के लिए आप क्या करिए, वापस इसको ऊपर भी ला सकते हैं। नाम इसको हमने डाउन फीड हैंडल दिया हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपका टूल सडनली ना टकरा जाए तो वापस आप इस हैंड व्हील के ज़रिए टूल को वापस ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो ठीक है। सो सिर्फ इसका नाम याद रखिए, डाउन फीड हैंडल, जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप टूल को एडजस्ट कर सको और डेप्थ ऑफ कट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं ये होता है आपका माइक्रोमीटर डायल। माइक्रोमीटर मीन्स क्या रहता है कि आप बहुत एमएम से भी कम अगर आप डेप्थ ऑफ कट देना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक स्केल बना होता है माइक्रोमीटर का डायल का। सो अकॉर्डिंग टू इट आप उसको देख कर क्या कर सकते हो, डेप्थ ऑफ कट दे सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप देख रहे हैं माइक्रोमीटर डायल के नीचे, उसका नाम है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट का काम सिंपल सा होता है ताकि वो आपके टूल होल्डर को क्या कर सके, होल्ड कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स का काम ये रहता है कि आपके टूल पोस्ट को सपोर्ट करना रहता है, एज वेल एज उसके पीछे क्या रहता है, एक स्क्रू मैकेनिज्म लगा रहता है। उस स्क्रू मैकेनिज्म की वजह से आपका जो टूल है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है। सो क्लैपर बॉक्स आपके टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है, एज वेल एज आपका जो स्क्रू मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से आपका जो टूल है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्लैपर बॉक्स के नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका एंगुलर ग्रेजुएशंस। एंगुलर ग्रेजुएशंस मींस, हमने अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि शेपर मशीन का इस्तेमाल हम किसी भी सरफेस को फ्लैट करने के लिए करते हैं, भले ही वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर इंक्लाइंड हो। सो अगर आपको किसी भी सरफेस को किसी भी इंक्लाइंड सरफेस को अगर आपको फ्लैट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टूल को किसी एक इंक्लाइंड एंगल देना पड़ेगा। तो इस इंक्लाइंड एंगल के लिए क्या करना पड़ता है, हम इन एंगुलर ग्रेजुएशंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसी के जस्ट कैलिपर के पीछे आपको एक लिंक दी होती है जिसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये लूज़ हो जाता है। और उसके बाद लूज़ होने के बाद आप इस पूरे के पूरे कैलिपर को क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आप जो इसमें देख रहे हैं वो रहता है आपका टूल। सो टूल कौन सा होता है इसमें जो टूल हम यूटिलाइज करते हैं वो होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो इट इज़ सिमिलर जस्ट लाइक एज वी यूज्ड इन लेथ मशीन। सो स्टूडेंट्स ये है शेपर मशीन। सो शेपर मशीन का इस्तेमाल अगर आपको सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना हो तो शेपर मशीन एक मशीन टूल है जिसका इस्तेमाल किसी भी रफ सरफेस या फिर इंक्लाइंड सरफेस या फिर किसी भी सर्कुलर सरफेस को अगर हमें फ्लैट करना है तो देन हम शेपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आपका रैम, आपका कैलिपर, टूल होल्डर,
आपका क्रॉस रेल, सैडल, टेबल, ठीक है। और इसमें किस तरह का मैकेनिज्म यूटिलाइज किया जाता है, तो आप याद रखिए इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। शेपर मशीन आपके 4 तरह के प्रिंसिपल्स पर काम करती है। सबसे पहले आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, वर्क पीस को आप टेबल के अंदर वाइस के थ्रू फिक्स करेंगे। तीसरा, कटिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग स्ट्रोक होगा, मींस फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान ही सिर्फ आपका मटेरियल रिमूव होगा। और आइडल रिटर्न स्ट्रोक के दौरान आपका मैकेनिज्म बहुत तेज़ी से आपका जो रैम है वो वापस आएगा, जिस वजह से हम उसको आइडियल स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। सो दोनों में आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान, कटिंग स्ट्रोक के दौरान, फॉरवर्ड स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक दोनों एक ही बातें हैं। उस दौरान स्पीड आपकी कम रहती है और मटेरियल रिमूव होता है, बट आइडियल स्ट्रोक के दौरान, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम इस मैकेनिज्म को क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। सो ये स्टूडेंट्स, ये था आज का शेपर मशीन का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।